हमारे टीचर्स को भी ये पता होना चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको आके मैथ्स के सम और इक्वेशंस ही नहीं सिखाने, उनको ये भी सिखाना है कि सोचना कैसे है। जिस बच्चे को नहीं समझ आ रहा तो उसमें क्या इशू है कि उसको समझ नहीं आ रहा। कोई बच्चा ये नहीं होता नालायक, उस बच्चे में कोई गैप होता है जिसको टीचर्स ने आइडेंटिफाई करना है, उसमें मेहनत चाहिए। हमारे प्यारे बच्चे, मीडिया पर्सन्स, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो ये सेमिनार आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, सबसे पहले तो इसकी मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ चीफ एजुकेशन ऑफिसर को, बिकॉज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत लोगों की नज़र है। नीति आयोग डायरेक्टली इसको मॉनिटर कर रहा है कि हम लोग कहाँ थे, हमारी बेसलाइन क्या थी और हमारी अचीवमेंट जो है वो कहाँ तक पहुँची। तो आज का जो ये सेमिनार होगा उसका बेसिक पर्पस यही है कि जो आपका नेशनल जो सर्वे हुआ जिसमें ये देखा गया कि आपकी कितनी लेवल की लर्निंग है, लर्निंग आउटकम्स कैसे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की एनालिसिस हुई, तो उसमें जो पॉइंट्स सामने आए हैं उन पॉइंट्स पे ही टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जाएगी। और ये 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा जिसमें सारे टीचर्स जो हैं ऑलमोस्ट 1500 आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड 1500 टीचर्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। तो ये बहुत अच्छा और यूनिक प्रोग्राम है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। इसमें मैं सब टीचर्स जो यहाँ बैठे भी हुए हैं, जो डिफरेंट जोन से आए हैं और आगे वाले 2 दिन और जो आएंगे, उन सबको मैं कहना चाहूँगी कि इस ट्रेनिंग को बहुत ही सीरियसली लें, बिकॉज जब तक आप अपनी नॉलेज को और अपनी स्किल्स को बार बार रिफ्रेश नहीं करेंगे तब तक आप बच्चों को बेटर परफॉर्मेंस के लिए राग़िब नहीं कर पाएंगे। तो इससे पता चलता है कि जो हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग है और जो टीचर्स की नॉलेज और स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम बहुत ज़्यादा बारामूला में, आई एम स्पेसिफिकली कंसर्न अबाउट आवर बारामूला चिल्ड्रन, हम बारामूला में चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उन तक बेस्ट इंफॉर्मेशन पहुँचे, बेस्ट नॉलेज पहुँचे। हम गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं बल्कि हम प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स के साथ भी ये ट्रेनिंग करवाना चाहेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल्स की रहेगी। और हम चाहेंगे कि आप सारे जितने भी टीचर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, बहुत सीरियसली इसको लें। और जो हम नई टेक्निक्स आपको बता रहे हैं, मैंने अभी पढ़ रही थी कि क्या क्या टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी, तो उनको, क्योंकि ये आपके लिए नई होंगी, इनको प्रॉपरली आप समझें और इन पे जो है अमल करने की ज़रूरत है। जो आप नॉलेज यहाँ से ले रहे हैं, बाद में जब आप स्कूल्स में जाते हैं तो टीचर्स जो है हमारे पिवटल होते हैं। किसी भी कंट्री के लिए एक पिवटल ऑर्गेनाइजेशन स्कूल ही है और टीचर्स वहाँ के उस इंस्टीट्यूट के बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि हम बच्चों तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं वो थ्रू टीचर्स ही हो सकता है। आप जितना अच्छा ट्रेन करेंगे उतना अच्छा आप आगे बच्चों को भी पढ़ा पाएंगे, उनको भी बेटर स्किल्स दे पाएंगे। हमारे नीट में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बारामूला से क्वालिफाई हुए, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मैंने सीओ साहब को बोला है कि हमें उनको फेलिसिटेट करना चाहिए, क्योंकि ये दिखाता है कि हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छा हर जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत बच्चों को हमने अभी बायजूस के भी जो टैब्स दिए हैं, जिन्होंने 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लिए और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई, उनको हम बायजूस के भी टैब्स हमने दिए ताकि वो और ज़्यादा मेहनत कर सकें। और उनकी कोचिंग 2 साल तक चलती रहेगी, हर दिन 2 घंटे की कोचिंग की रहेगी ऑनलाइन। तो इस तरह से हम वी आर मैरिंग अप आर आईटी एज वेल एज कन्वेंशनल जो हम पढ़ाते हैं एजुकेशनल सिस्टम को। तो इवन हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, अगर आप वो भी देखें तो उसमें आईटी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है, बिकॉज हर जगह हर तरह का टीचर, हर सब्जेक्ट का टीचर पहुंचना और उसकी उस लेवल की क्वालिफिकेशन होना मुश्किल है। इसलिए हमें आईटी का जो है यूज़ करना है। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हमें बायजूस के साथ एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हम उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं और हम इन बच्चों को, सेलेक्टेड बच्चों को हमने ये टैब्स भी दिए हैं। इसी के साथ साथ हम जितना भी आज चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने बोला कि हम जितना भी हमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में अवार्ड मनी आता है, हम उसका बेस्ट यूज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि और ज़्यादा जो है हमारे लर्निंग आउटकम्स इम्प्रूव हों। हमारे आईटी के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हम बनाना चाहते हैं, वो मैं चाहती हूँ कि वो मैं जल्द से जल्द उसको इनॉग्रेट करूँ ताकि हमारे टीचर्स की लगातार ट्रेनिंग भी होती रहे। आपके जो डाइट है, एक है वो इनसफिशिएंट है, मल्टीपल डाइट्स हमने प्रपोज किए हैं ताकि टीचर्स की भी रेगुलरली ट्रेनिंग होती रहे।
देखिए, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें मतलब नॉलेज प्रूफ नहीं होना चाहिए। इवन टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा था अपने ज़माने में वही चीज़ सही है। टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बदल रही है, इनोवेशंस हो रही हैं, जो हमारी डिस्कवरीज हैं वो हो रही हैं, इसलिए आपको अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए हम जो है वो रीजनल लेवल पे, जोनल लेवल पे भी डायट्स जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि आप अपने जो स्किल्स हैं, चाहे वो पढ़ाने की स्किल्स हैं, आपको कितनी भी नॉलेज अगर आप वो डिसेमिनेट नहीं कर पा रहे बच्चों में, तो आपको ये नहीं सोचना कि बच्चे नहीं समझ रहे, बच्चे नहीं पढ़ रहे। मे बी देर इज ओनली 1% लैक जो आपकी तरफ से वो लैक है वो खत्म होना चाहिए। तो मैं सीईओ साहब को ये भी कहना चाहूँगी कि पढ़ाते कैसे हैं उस पर भी कुछ सेशंस होने चाहिए। उन बच्चों को कैसे हैंड होल्ड करना है जो बच्चे जिनको लग रहा है कि दे हैव सम काइंड ऑफ गैप और उनकी लर्निंग में कोई गैप है या कुछ पीछे क्लासेस में उनको कुछ गैप रहा है, उनको कैसे बेटर करना है। बच्चों को एक तरह से लीडरशिप क्वालिटीज कैसे देनी है, बच्चों में आपस में कम्युनल हार्मनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी कुछ सेशन होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो मैं समझती हूँ कि हर बच्चा जो है उसमें डिफरेंट कैलिबर है, एक डिफरेंट क्वालिटी खुदा ने उसको देके भेजा है इस दुनिया में। उसको वो रियलाइज़ करवाना कि आप अगर चलो मैथ में उतने अच्छे नहीं हो तो आप साइंस में अच्छे हो सकते हो, साइंस में उतने अच्छे नहीं हो सकता आप इंग्लिश में, लैंग्वेजेस में अच्छे हो। तो किसी बच्चे को डिस्करेज फील नहीं होना चाहिए क्लास में। मैं चाहती हूँ बारामूला का हर बच्चा ये समझे कि उसमें खुदा ने कोई अच्छी क्वालिटी दी है कि वो किसी तरह से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये सिर्फ रट्टा नहीं है कि आप आए स्कूल में और आपने कुछ रट्टा मार के चले गए और फिर एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस कर दिया। दैट इज़ नॉट स्कूलिंग। स्कूलिंग इज़ टू टीच अ चाइल्ड कि जब वो स्कूल से बाहर निकलता है, जब वो सोसाइटी में जाएगा, वो कितना मुफीद होगा उस सोसाइटी के लिए, वो किस तरीके से। ज़रूरी नहीं है हर कोई आइंस्टाइन बन जाए, लेकिन क्या उसमें कोई एक ऐसी भी टैलेंट है जिससे वो बाकियों को इंस्पायर कर सके, उसको दूसरों के लिए क्या काम करना चाहिए। और सोसाइटी में एक बच्चे की क्या अहमियत है। सेक्सुअल अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में भी कुछ सेशंस होने चाहिए जिसमें टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। ड्रग्स के बारे में तो ये सारा एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है, आप आज क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को बुला रहे हैं, इसको सिर्फ महदूद मत रखिए अबाउट लर्निंग। लर्निंग तभी होगी इफ़ यू आर अ गुड पर्सन, इफ़ यू हैव अ गुड पर्सनैलिटी। और अच्छी पर्सनैलिटी के लिए सिर्फ रट्टू तोता बनना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप पढ़िए, आप लर्न कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ यू शुड नो हाउ टू बिकम अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, हाउ टू बी अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी। दिस गोज ट्रू इवन फॉर द टीचर्स। हमारे टीचर्स को भी ये पता होना चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको आके मैथ्स के सम और इक्वेशंस ही नहीं सिखाने, उनको ये भी सिखाना है कि सोचना कैसे है। जिस बच्चे को नहीं समझ आ रहा तो उसमें क्या इशू है कि उसको समझ नहीं आ रहा। कोई बच्चा ये नहीं होता नालायक, उस बच्चे में कोई गैप होता है जिसको टीचर्स ने आइडेंटिफाई करना है, उसमें मेहनत चाहिए, ठीक है। और टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको हम वापस रीपे नहीं कर सकते थ्रू मनी और थ्रू रेम्यूनरेशन। दो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा रेम्यूनरेशन सिस्टम है, मुझे लगता है इतना अच्छा किसी और सेक्टर में नहीं है, लेकिन इसमें आपका जो सोशल सर्विस का एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ आवर सोसाइटी। मैं चाहती हूँ कि आप रोल मॉडल बने। आप सिर्फ यहाँ पर ये सीख के ना जाएं कि पढ़ाना है और ये चीज़ याद करानी है, आप ये सीख के जाएं कि हमें कैसे बेटर बनना है और हमें बच्चों को कैसे बेटर बनाना है। थैंक यू। देखिए, आज जो हमने 3 दिन का ये सेमिनार किया है, बेसिकली ये टीचर्स की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग ऑफ मास्टर ट्रेनर्स, जिसमें एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हम सारे हमारे जितने भी 18 जोन्स हैं टीचर्स के, उनको हमने जोन वाइज बुलाया है और उनकी हम अकॉर्डिंग टू NAS सर्वे जो भी लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं उनके बारे में ट्रेन कराया जाएगा, ताकि टीचर्स ट्रेन हो कि हमने लर्निंग आउटकम्स कैसे इम्प्रूव कराने हैं। तो ये ट्रेनिंग जो है वो टीचर्स की, मास्टर टीचर्स की होगी, वो आगे टीचर्स को फर्दर ट्रेन करेंगे और फिर वो बच्चों में वो जो है उसको अमलाएंगे। ये 3 दिन का प्रोग्राम है और इसमें सारे टीचर्स जो हैं हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के, उनको फाइनली वी विल रीच टू ऑल द टीचर्स इन बारामूला। और इसके साथ साथ जो आज हमने यहाँ इनॉग्रेट किया, इसमें मैं टीचर्स को ये भी बताया है कि आप ना ही सिर्फ ये देखिए कि टीचिंग कैसे करनी है और हाउ टू इम्प्रूव देयर लर्निंग आउटकम्स, बट एट द सेम टाइम बच्चों में ये भी तरगीब दें कम्युनल हार्मनी के बारे में, ड्रग डी एडिक्शन के बारे में,
हाउ टू बिहेव प्रॉपरली इन द सोसाइटी, आप एक अच्छे सिटीज़न कैसे बन सकते हैं। और इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव एंड जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है बच्चियों की, उसके बारे में भी कुछ सेशंस हों, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग जो है, बिकॉज वी आर कॉलिंग ऑल टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट जोन्स, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग होनी चाहिए इन सारे टीचर्स की, ताकि फर्दर जो हमारे बच्चों के लर्निंग आउटकम्स भी इम्प्रूव हों, और एज सच भी जो हमारे बच्चे में बाकी भी इश्यूज़ जो आज हम सोसाइटी में देख रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ी बहुत हम उनको सेंसिटाइज़ कर सकें। बारामूला में पिंक सोसाइटीज़ तो हमने बनाई हैं जो रिप्रोडक्टिव और मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है बच्चियों की उसको देखेगी। इसके साथ साथ जो हेल्थ रूम्स हैं, काफ़ी स्कूलों में हैं, जहाँ नहीं है वी विल इशू ऑर्डर्स कि ये हेल्थ रूम्स भी हों, ताकि फ़र्स्ट एड उनको मिले। और जो हमारी RBSK की टीम्स हैं जो स्कूल हेल्थ कार्ड्स मेंटेन कर रही हैं, उन पे भी हमारी पूरी नज़र है कि वो स्कूलों में जा रहे हैं, आंगनवाड़ीज़ में जा रहे हैं, देख रहे हैं कौन अनीमिक है। तो अनीमिया पे स्पेसिफिकली हमारा एक फोकस रह रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में लर्निंग आउटकम्स इसलिए भी कम है बिकॉज दे आर अनीमिक। इवन मेल्स, ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चियाँ अनीमिक है, 70% जो है मेल्स भी अनीमिक है, जिनको माइल्ड अनीमिया भी है। तो इसलिए वी आर ट्राइंग टू केटर टू बोथ द हेल्थ इश्यूज़ एज वेल एज एजुकेशनल इश्यूज़। थैंक यू मैम।